आदिशक्ति नमो नमः। शक्ति को क्षमता की क्षमता की। शरीर में कैसे घुसती है आत्मा, बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग है। कथा को सुनते रहें। गर्भवती महिला के शरीर में एक नहीं दो आत्मा रहती हैं। तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे शरीर में एक नहीं दो जीवन पल रहे हैं, ऐसा बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं। मानव शरीर में आत्मा कैसे प्रवेश करती है, इस प्रश्न का उत्तर हमको गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में जन्म मरण पाप पुण्य और अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा को फिर से धरती लोक पर जन्म लेना पड़ता है, वह आत्मा माता के पेट में भ्रूण के अंदर कैसे प्रवेश करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भधारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला आभा मंडल बन जाता है। यह आभा मंडल वैसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उससे मिलता जुलता हो। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा, वही उसकी ओर आकर्षित होगी। आकर्षित आत्मा माता के गर्भ के आसपास घूमती रहती है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से आनुवंशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास आत्मा सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती है। आत्मा अपना बल लगाकर जीव कोशों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह है हृदय, और इसके बाद हृदय से बाकी अंगों को पोषण मिलना शुरू हो जाता है। प्राण शक्ति आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है। जहाँ से कई सारे मार्ग मिलते हैं, वहाँ ऊर्जा का भंवर बन जाता है। इन्हें चक्र या बिंदु कहते हैं। बहुत सी योगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्वपूर्ण चक्रों के रूप में जाना जाता है। इन चक्रों को हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार नाम से जानते हैं। इन चक्रों से जुड़कर एक रास्ता तैयार हो जाता है, और जब सिर का गठन भली भांति हो जाता है तो ब्रह्मरंध्र का सृजन हो जाता है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह विकसित हो जाता है, तब आत्मा उसी ब्रह्मरंध्र से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और ये भ्रूण के विकसित होने के 3 माह के अंदर ही होता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करने के बाद आत्मा हृदय में ही रहती है, और हृदय के माध्यम से ही शरीर के सभी चक्रों तक पहुंचती है, जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु हो तो आप देखेंगे कि कपाल का मध्य हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे के तालू में हड्डी नहीं होती है, इसलिए नवजात शिशु के सिर पर चोट न लग जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये वो स्थान है जहाँ हड्डी तब तक नहीं बनती है जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ता है। योग की भाषा में इसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, जिसका अर्थ है मार्ग, जैसे एक छोटा छिद्र या सुरंग। यह शरीर का वह स्थान होता है जिसके माध्यम से आत्मा भ्रूण में आती है। भ्रूण में प्रवेश करने के बाद आत्मा कुछ समय तक यह जानने का प्रयास करती है कि वह शरीर उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि शरीर उपयुक्त होता है तो
आत्मा शरीर में स्थायी रूप से रुक जाती है, लेकिन यदि शरीर उपयुक्त नहीं होता है तो आत्मा ठीक उसी मार्ग से वापस निकल जाती है जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश करती है। आपने भी एक गर्भवती महिला को मृत शिशु को जन्म देने की बात तो सुनी ही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर उपयुक्त नहीं लगा और ब्रह्मांड से बंद होने से पहले आत्मा भ्रूण के शरीर से ब्रह्मांड से होते हुए वापस निकल जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर एक अलग तरह का वातावरण बनाए रखने के लिए कई सावधानियां बरती जाती हैं। हमारी संस्कृति में ये सब इसलिए किया जाता है जो आपके गर्भ में आता है वो आप दोनों से कहीं बेहतर हो। इसलिए गर्भवती महिला को एक सकारात्मक ऊर्जा के वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है। सही प्रकार की अगरबत्तियों से, दैविक ध्वनियों से और खाद्य पदार्थों के साथ साथ वह सब कुछ किया जाता है ताकि उसके भ्रूण का शरीर एक ऐसी अवस्था में हो कि यह सही तरह के प्राण को निमंत्रण दे। ब्रह्मांड के बारे में बहुत सी बातें होती हैं और इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। उन्हीं से जुड़ा एक तथ्य ये भी सामने आता है कि कई लोग अपने सिर के ऊपर या माथे के बीच में चीज़ों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा कई चीज़ों की कल्पना करते रहते हैं। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप जहाँ भी मन को केंद्रित करते हैं वहाँ पर कुछ हलचल अवश्य होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के जिस भाग पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे उस हिस्से में आप कुछ सनसनी महसूस करेंगे। शरीर में 114 चक्र हैं, जिनमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित हैं। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है, कुछ समय बाद ये 2 चक्र जो आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं सक्रिय हो जाते हैं। यदि वे सक्रिय हो जाते हैं तो आपके सिर पर एक चुंबकीय आभा मंडल बन जाता है जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। आत्मा के 3 रूप बताए गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीवात्मा कहते हैं, और जब इसके मन में वासना और कामना आती है तो इसे प्रेतात्मा कहते हैं। यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप में शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। कथा को सुनते रहें। बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रसंग था कि शरीर में कैसे घुसती है आत्मा। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए इस चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। भक्तों को क्षमता की क्षमता की क्षमता।